माध्यम से बात करेंगे यूरिक एसिड क्यों बढ़ जाता है और बढ़े हुए यूरिक एसिड को कैसे नॉर्मल कर सकते हैं, और ये भी बताऊंगा कि ऐसा कोई तरीका है जिससे पूरी ज़िंदगी हमारा यूरिक एसिड ना बढ़े। तो वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ क्यों जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितना भी यूरिक एसिड होता है वो सारे का सारा हमारे लीवर में बनता है। और आपको एक चीज़ जानकर और हैरानी होगी कि 70% बना हुआ यूरिक एसिड हमारे किडनी द्वारा बाहर निकाला जाता है और 30% यूरिक एसिड हमारे आंतों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, ये जो यूरिक एसिड होता है ये हमारे लीवर का वेस्ट मटेरियल होता है। लीवर के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, कई सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें ये यूरिक एसिड बनता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन के ब्रेक डाउन से बनते हैं, यानी प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट अमीनो एसिड्स होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स मिलकर एक प्यूरिन नामक ऑर्गेनिक पदार्थ बनाते हैं। ये प्यूरिन हमारे लीवर के अंदर जेंथीन ऑक्सीडेज नामक एंजाइम की प्रेजेंस में, यानी उसकी रिएक्शन से टूट जाता है और ये टूटकर यूरिक एसिड बना देता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपने देखा होगा एक घर में 10 लोग हैं, 10 एक जैसा खाना खाते हैं, लेकिन उसमें से एक आदमी को यूरिक एसिड बढ़ता है, बाकी 9 के 9 वैसे ही रहते हैं। कभी आपने सोचा कि भाई 10 के 10 एक ही खाना खा रहे थे, एक ही लाइफ स्टाइल था, पर यूरिक एसिड एक आदमी को हुआ? इसका मतलब समझ लीजिए, जब आप इसका मतलब समझ जाएंगे ना तो समझ लीजिए आपको पूरी जिंदगी यूरिक एसिड की दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। मेरा प्रयास ही यही है कि चीज़ों को इस माध्यम से आप तक पहुंचा दूं कि आप चीज़ों को समझ जाएं, बीमारियां कहां से चल रही हैं ये समझ जाएं। भाई यूरिक एसिड बढ़ा और डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने कहा भाई एक गोली तो रोज खानी पड़ेगी और जब तक जियोगे जब तक खाओगे। क्या ये इलाज है? मैं इस इलाज को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि इलाज तो वो है कि जो आपका यूरिक एसिड पूरी जिंदगी ना बढ़े और आपको दवा भी ना खानी पड़े। भाई सही मायनों में तो इलाज ये है। अब ये कोई इलाज नहीं है कि आप बढ़ा हुआ यूरिक एसिड तो दवा के माध्यम से बाहर निकाल रहे हो लेकिन बनना थोड़ी रोक रहे हो, बन तो लगातार रहा है। तो मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूं जिससे आपका यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं, मतलब बनेगा पर नॉर्मल लेवल पर रहेगा। तो हम शुरू करते हैं वो चीजें जहां से हम ठीक होना शुरू होते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जो ये प्यूरिन बना कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से हमारे लीवर के अंदर, अब इस प्यूरिन को तोड़ने में मदद करता है जेंथीन ऑक्सीडेज। जेंथीन ऑक्सीडेज इसको तोड़कर यूरिक एसिड में बदल देता है। अब हुआ क्या कि किन्हीं वजहों से अगर हमारा लीवर कमजोर है, समझ रहे हो आप, अगर हमारा लीवर कमजोर है तो जेंथीन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी कम ज्यादा हो जाती है। मान लो आप बहुत ज़्यादा टोबैको च्यूइंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा तले मसालेदार ऑयली चीज़ें खाते हो, आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम है, फैट जमा हो गई है, साइज बड़ा हो गया है, आपको हिपेटाइटिस है, मतलब मैं ओवरऑल ये कहूँ कि आपका लीवर कमज़ोर है, तो जेंथीन ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है इसकी कार्यप्रणाली बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और ये प्यूरिन को बहुत ज़्यादा कन्वर्ट करने लगता है, या मैं कहूँ कि ये जो है वो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करने लगता है। और इस वजह से मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं हो पाता और इसकी मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है, जिससे ये तरह तरह के लक्षण हमारी बॉडी पर देने लगता है। जैसे जोड़ों में दर्द सबसे बड़ी वजह बनती है। जोड़ों में दर्द, थकान, सुस्ती, कमज़ोरी, नींद ना आना, एक बेचैनी सी यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होती है। कभी कभी तो ये देखा जाता है वज़न भी बढ़ने लगता है। आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि यूरिक एसिड का जितना भी प्रोडक्शन है वो सब हमारे लीवर में होता है, और लीवर अगर हमारा बेहतर काम कर रहा है तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन नॉर्मल रहेगा। मतलब ये एक वेस्ट मटेरियल है हमारे लीवर का। तो लीवर में वेस्ट मटेरियल मतलब
देखिए, इस चीज़ से समझ लीजिए, अगर कोई फैक्ट्री खराब चल रही है, लीवर हमारा फैक्ट्री है, तो खराब फैक्ट्री खराब चीज़ों को ज़्यादा बनाएगी, मतलब अच्छी चीज़ें कम बनेंगी, खराब चीज़ें ज़्यादा बनेंगी। ठीक इसी तरह लीवर हमारा जब प्रभावित होता है तो ये खराब चीज़ें ज़्यादा बनाता है, जैसे कि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ये ज़्यादा बनाने लगता है। और ये यूरिक एसिड का प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाता है तो हमें बीमार बनाता है, और हम कहते हैं कि भाई यूरिक एसिड हो गया है, अब ये गोली डॉक्टर साहब ने रोज़ सजेस्ट कर दी है। तो चलिए इलाज की तरफ चलिए, ठीक होने की तरफ चलिए। मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूँ जिससे यूरिक एसिड कभी ज़िंदगी में नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आपका जो लीवर किन्हीं कारणों की वजह से प्रभावित है, चाहे आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हो, चाहे बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते हो, आप बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हो, आप बहुत ज़्यादा तले मसालेदार ऑयली चीज़ें लेते हो, आप बहुत ज़्यादा बेटाइम खाना खाते हो, तो आप एक बात को ज़रूर समझ लीजिए, हमारा लीवर जब भी गड़बड़ होगा तो यूरिक एसिड ही नहीं, शरीर की बहुत सारी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि ये लीवर ही है जो हमारी बॉडी को ये तय करता है कि हेल्दी रहना है या बीमार रहना है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे खाने चूज करने हैं जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स अपने खाने में रखनी है। और ये चीज़ें जब आप रखोगे तो इससे लीवर की हेल्थ अच्छी होगी। आप टोबैको, अल्कोहल लेते हो और बहुत ज़्यादा प्रोसेस या पैकेट फूड लेते हो, बहुत ज़्यादा मीट वाले आइटम खाते हो, बहुत ज़्यादा मछलियाँ खाते हो, तो आप प्लीज़ प्लीज़ इनको रोक दीजिए और अच्छे खानों के साथ अपने लीवर को ग्रो कीजिए। जब आपका लीवर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा तो ये समझ लीजिए कि यूरिक एसिड का लेवल अपने आप नॉर्मल होता चला जाएगा। फिर भी ये चीज़ें तो आप करोगे ही, क्योंकि दुनिया की कोई दवा कारगर साबित नहीं होगी अगर आपने अपने लीवर को ठीक नहीं किया। तो जब आप इन सारी चीज़ों को नॉर्मल कर रहे हो, अपनी डाइट से, अपने मैनेजमेंट से, अपने लाइफ स्टाइल से, तो लीवर बेहतर काम करने लगेगा। लेकिन शुरू में नहीं, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग सकते हैं इन चीज़ों को नॉर्मल होने में। और दूसरी चीज़, मैं एक होम्योपैथी दवा आपको बता रहा हूँ। एक दवा आती है अर्टिका यूरेंस के नाम से। वो दवा 10-10 बूंदें आधा कप पानी में डालकर नियमित रूप से लेते रहिए और खान पान को मैनेज कर लीजिए, लाइफ स्टाइल को मैनेज कर लीजिए। कभी ज़िंदगी में आपको यूरिक एसिड की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास बहुत सारे मरीज इस तरह के ठीक होते हैं और वो ठीक होकर अपनी पूरी बेहतर लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, दोस्तों में जानकारी को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। एक बात ज़रूर सुन लीजिए, चीज़ें कारण से अगर ठीक नहीं करोगे तो कभी ठीक नहीं हो सकते। उन कारणों को ठीक कर लो जिनकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो आप नॉर्मल हो जाओगे। और हमारा प्रयास, हमारा काम यही रहता है कि उन कारणों को ठीक कर देना जिनकी वजह से ये बीमारियां डेवलप हो रही हैं। तो जानकारी आप तक पहुंचाई और पूरा प्रयास किया ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।